जितने भी मंत्रीगण आएंगे उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमको, हमारा ये मोहल्ला अकबर नगर है, इसको किसी तरह से कोशिश करके पट्टा बनवा दें और जितना रिवर फ्रंट के लिए जगह चाहिए वो ले लें। चाहिए सरकार से भी गुजारिश है, हम लोगों का हक में फैसला दिया जाए। सभी को लगते मैडम क्या किया जाए, हम लोग बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे ठंडी में। यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई बहन माता पिता बन के सबको साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है और हम इतने गरीब हैं कि सक्षम नहीं है वहाँ की किस्त देने के लिए। 30 साल 50 साल के बाद वो छठे लाइन तो छीना जा रहा है एकदम। योगी साहब तो 10 साल से बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं ध्यान दिया अभी तक। अब एकदम से ध्यान आया कि सब कुछ सब उजाड़ दिया। अरे धीरे धीरे हम लोग बनाया एकदम से उजाड़ने शुरू होते हैं तो घर आते हैं। और अगर सरकार बोले कि नहीं आपको जाना, सरकार बोले कि जाएंगे तो हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, हम लोग लेट जाएंगे बुलडोजर के आगे। सबकी लाट कर दिया गया, पानी भी बंद, हाँ पानी भी बंद कर दिया गया, राशन भी लाना बंद कर दिया गया। अब हम लोग खाए कैसे जिए? हम लोग को क्या मौत मांगते हैं तो आके बुलडोजर चला दे, हम लोग मर जाए यहाँ पे। जा रहे हैं तो कहाँ इतना हमारे पास है जो हम पैसे दे के ले लें। मेहनत मजदूरी करके बनाए हैं, इतना जो है कोई सूरत से मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बनाए हैं, इतना तो हमारे पास है नहीं। 6 लाख रुपए दे के लें, वो 280 स्क्वायर फीट का वो फ्लैट, क्या करेंगे भाई? हमारे उसमें बच्चों का गुजारा भी नहीं हो पाएगा। बच्चे हैं, लड़की शादी करने लायक है, तो अब हम लोग मकान बनाए कि वह लड़की की शादी करें, समझे? 17 साल की लड़की 18 साल की हो गई, शादी करने लायक है, तो हम लोग कहाँ इसको जो है यहाँ से जाके कहाँ ले पाएंगे, कहाँ क्या कर पाएंगे? हाँ, हमारे बाप दादा जो है गुजर गए हैं, अब 65 साल की हमारी उम्र है, तो अब सोचिए कितने साल नहीं हमको रहते हुए हो गए हैं। फ्लैट भी नहीं है, बेचारे सबका कारोबार भी बंद है, समझे? यहीं से रोजी रोटी थी सबकी, अगर चले जाएंगे तो हम लोग मकान से भी गए, रोजी रोटी से गए, समझे? बच्चों की पढ़ाई भी गई, समझे? सब कुछ है। यहाँ से हमारा जाने का मतलब सारा सिस्टम गया हम लोगों का। सरकार से गुजारिश करते हैं हम लोगों को यहीं रहने दिया जाए अपना, और बाकी जो है अपना जो बनाने कर रहे हैं, पीछे बहुत जगह ऐसे पड़ी है, उसमें आप उतने में काम कर लें। हम लोगों का जितने में है उतने में रहने दिया जाए, समझे? एलडीए तो बढ़ा चढ़ा के बता रही, सर्वे किया था तो देखा था हमारा 360 स्क्वायर फीट का मकान है। एलडीए ने तो बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि 1400 स्क्वायर फीट का मकान है। आप नाप लीजिए, देख लीजिए कितने फीट का मकान है हमारा। एलडीए तो बढ़ा चढ़ा के बोलती है, जो झूठ बोलती है वो तो जितना मौजूद है उतना करके देख लें। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भाई? फैसला हमारे हक में होना चाहिए, सरकार से भी गुजारिश है हम लोगों का हक में फैसला दिया जाए। सरकार से भी मांग जांच कर रहे हैं हम लोग, समझे? और किससे कहें भाई? सरकार ही से कह सकते हैं, और किससे कह सकते हैं? लड़के पढ़ देंगे नहीं तो अनपढ़ रह जाएंगे। अब यहाँ रहता था, सामने था, पढ़ लेते थे बच्चे, अच्छा लगता था कि डर नहीं लगा रहता था कि रोड फांद के जाएंगे कहीं अलग, कहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे कहाँ मिलेगा? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे स्कूल, और कहाँ अपना ऐसियाना बनाएंगे हम लोग? हम लोगों को तो डर लगा रहता है। 22 तारीख बिल्कुल समझ लो एक खतरे की निशान है कि यही सोच रहे हैं कि 22 तारीख खुशियाँ लाएगी या हम लोगों को रुलाएगी रोड पर। बिल्कुल बच्चों को देखो, मायूस होते रहते हैं बच्चे भी। अब मत रोइए तो क्या हम लोग वैसे ही कहना चाहते हैं कि बस यही हमारा छोटा सा आना, हमें बस वापस कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बड़ा वाला लड़का इसी ठंडी में ठंडी लग गई थी, उसको बलरामपुर 4 दिन भर्ती किए थे हम लोग। टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी ठंडी भी हो रही है। कैसे पता आप लोगों को कि घर टूटेगा? किसने बताया? मोदी ने नोटिस दी जा रही है। नोटिस दी जा रही है तो आप लोगों को पता चला है? अच्छा, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं आप लोगों से? मम्मी पापा कहते हैं ये नहीं टूटेगा, ये बचेगा, यही बचेगा। तो इसी स्कूल में आप लोग पढ़ाई करते हो? ये मेरा हमारा स्कूल है, पब्लिक स्कूल। हाँ जी हाँ, इसी में पढ़ाई करते हो। हाँ। तो इसको भी तोड़ दिया जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर पता हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो फिर हम लोग की पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई छूट जाएगी? जी हाँ, हम लोग का तो घर ना तोड़ा जाए।
घर ना तोड़ा जाए। अच्छा, तो सरकार से आप यही चाहते हैं कि घर ना तोड़ा जाए, स्कूल भी ना तोड़ा जाए, यही रहना चाहते हैं आप? यही रहना चाहते हो आप लोग? यही रहना चाहते हो? यही पढ़ाई करना चाहते हो? यही रहना चाहते हो? सब लोग यही रहना। तो एक साथ बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे ठंडी में? आदमी जैसे जानवर पालता है तो उसको भी इंतजाम कर देता है कि इसको ठंड ना लगे, और तो हमको निकाला जा रहा है। हमको हमारे ख्याल से सरकार को पूरी बात दिखाई नहीं जा रही है। सरकार सीएम साहब को, बाबा को पूरी बात बताई नहीं जा रही थी, इसलिए इसको तो झुपड़पट्टी दिखाया जा रहा है। ये मैडम देखिए, झुपड़पट्टी दिख रही है आपको? कहीं झुपड़पट्टी नहीं है। हमको यहाँ बचपना हमारा यहाँ पे बीत गया है, हमारे बाप दादा सब यहीं से चले गए। अब बताओ, आप कह रहे ये अवैध है, नजूल है, तो बताइए अब हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़ के? ना हम लोग का कहीं घर है, ना कुछ, जो है यही सब है। या पहले बता देते, बताओ रोड बना दिए, लाइट भी लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, सरकारी जितने व्यवस्था थी सबको हम लोग को मिली। अब ये कह रही है नजूल है, तब अब ये अवैध बता रही है कि नजूल है, ये अवैध तुम लोग ने कब्जा कर लिया है। अब जहाँ नहीं रहे 6 लाख रुपया देना पड़ रहा है। अब गरीब, यहाँ गरीब आदमी है जो मिडिल क्लास के, वो कहाँ से दे देंगे? अब एक कारखाना चल रहा है तो उसके अंदर 20 घर के लोग काम कर रहे हैं, उनके रोटी चल रही है, रोजगार चल रहा है। अब जो वो कारखाना बंद हो जाएगा तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। हो गए यहाँ 15 साल 15 साल हो गए यहाँ, मतलब रहते हुए सब सुविधा हम लोग को मिली। ये बता रहे हैं तोड़ने वाला सिस्टम बता रहे हैं, तो यहाँ टूट जाएगा, हम लोग कहाँ देंगे, कहाँ काम हम करेंगे? जो हम लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे, सब यहीं दे, हम लोग यहीं का, हम लोग का सब रहने वाले। जब टूट जाएगा हम लोग लवाई तो ना इधर उधर भागेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। या तो पहले सुविधा ना देते होते, पहले इंतजाम में तब भैया यहाँ ना रहो। जब झोपड़पट्टी तब कुछ नहीं बोले, लेकिन जब पक्के मकान बन गए तो उनको हवेली दिखने लगी। ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े दिखा रहे हैं, महल बने। ये महल थोड़ा ना, हम लोग भैया काम करके 1-1 रुपये बटोर सब बनवाए हैं, तो सब कहाँ जाएंगे सब ये सब? अब आदमी टेंशन में, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा रहे हैं। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि इसको ना तोड़ा जाए, ना तोड़ा जाए। हम लोग का यही कहना है। यही रहना चाहते हैं हम लोग को में यही प्रार्थना है कि जहाँ हम लोग हैं वहीं हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग के सर से छत न छीना जाए, क्योंकि हम लोग के बच्चों की पढ़ाई, उनकी भविष्य बहुत बिगड़ जाएगी। इसलिए जो है हम लोग की रोजी रोटी भी चली जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो जन कागते उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है करने वाला, लेडीसें हैं करने वाली, तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। लड़कियों की जो है कागते हैं, इज्जत की बात हो जाएगी। मतलब कोई जगह सेफ नहीं है। हम लोग को यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई बहन माता पिता बन के सब कोई साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। हमेशा कोई बात होती वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव है ही नहीं। तो अब ये हम लोग को सरकार से यही कहना है कि हम लोग का घर न तोड़ें, और जो उनका वो है जो किस्त बांधना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं हम लोग से ले लें। हम लोग यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन हमसे योगी जी से यही कहना है कि हम लोग को न उजाड़ा जाए, हम लोग के घर न तोड़े जाएं। हम लोग को जो लेना है किस्त द्वारा थोड़ा पैसा करके हम लोग से ले लें, लेकिन हम लोग को उजाड़े ना। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हमको यहीं रहने दिया जाए, और हम लोग यहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना घर का ऐसा अपना लड़कों बच्चों को पालते हैं, ऐसे ही रहते हैं। वह हम लोग को यही कहना है योगी जी से कि हम लोग का घर ना उजाड़े, हम लोग से जो भी बने उनका थोड़ा करके रह लें। हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पालते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो हम लोग को हटाया ना जाए, यही कहना है योगी जी से। वो हमारे यहीं से मतलब ले लें, लेकिन हम इतना जो मतलब नहीं दूर जा पाएंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमारे बच्चों की भविष्य चली जाएगी। तो हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमको लोग को यहीं दे दें, जो उनका जो किस्त होगा या जो उनका मतलब बैलेंस है वो कमा के थोड़ा बहुत हम दे देंगे, हम अदा कर देंगे कैसे कैसे। यहाँ मेरे बच्चे भी से थोड़ी बहुत रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का योगी जी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के रहे कि हमें यहीं पे ही शिफ्ट किया जाए, और जो भी किस्त होगी हम वो देंगे थोड़ा करके। लेकिन हम कॉलोनी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा परिवार है बड़ा और हम इतने गरीब हैं कि सक्षम नहीं है वहाँ की किस्त देने के लिए। और सारा जो है यहीं पे रोजी रोजगार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो खराब हो जाएगी। 40 साल से तो हम खुद रह रहे हैं, उसके बाद में पहले से हमारे सास ससुर रहे वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मेरी उम्र खुद ही इस समय इतनी हो गई है, मेरे बच्चे यहीं सारे पैदा हुए हैं, तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार समझो मेरा मोहल्ला परिवार ही है।
और मैं यहीं रहने। कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जब शुरू से रहे तो हम लोगों को बत्ती मिल गई, पानी मिल गया और आधार कार्ड, राशन कार्ड। लॉकडाउन में हम लोगों को राशन सरकार की तरफ से डबल मिला, तो सरकार ने सारी सुविधाएं हम लोगों को दी। तो हम लोगों को हाउस टैक्स, पानी टैक्स सब देते हैं। तो कभी हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि हम लोगों को हटाया जाएगा। और हम लोगों के बच्चे समझ लीजिए, एक बिटिया मेरी फर्स्ट ईयर यहीं से करके और उसकी हमने शादी कर दी, 2 बच्चे हैं। तब से हम लोग यहाँ रहते चले आए। और अब जो है छोटी लड़की का मेरे पेपर है 12 तारीख से चालू है। समझ लीजिए कि 24-26 तक के पेपर चलेंगे। हम लोगों के साथ इतना दिक्कत का माहौल है कि हम लोग क्या बताएं। एक तो कहीं किराए का घर नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं। और फिर हम लोग पैसा कहाँ से दें? कॉलोनी का मान लीजिए वो हमें दे रहे हैं तो फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं, हमारा घर ले रहे हैं और कॉलोनी का भी पैसा ले रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। और उसके अलावा हमारे बच्चों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है ख़राब कि उनकी पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में इतनी दिक्कत हो रही है। और भी डर का माहौल बन जी, वो लोग अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि 22 को यहाँ का फैसला है और उन लोगों के पेपर चालू हैं। हमारी बच्ची फर्स्ट ईयर में है तो पेपर चालू है। एक ईटा बटोर के खरीद के कैसे अपना पेट करके हम लोग ने छत बनवा लिया। 1 मंजिल बनाया फिर भी नहीं कुछ किया, 2 मंजिल बना। अब कैसे हम लोग के बहू बेटे सब यहीं, सब शादी ब्याह सब यहीं से हुआ, सब यहीं कमाया, यहीं लगा दिया सब। तो हम लोग क्या करें, कहाँ से कहाँ चले जाएं सब पूरा परिवार लेके। जी, हम यहीं पढ़ते हैं। हमारा अपिल बोर्ड है जो कि फरवरी में स्टार्ट है और हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और 22 को यहाँ का फैसला है और 22 को हमारा एग्ज़ाम है। अब हम लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान फोकस कर ही नहीं पा रहे। हम अपनी पढ़ाई का याद करें या दिमाग में आता है अकबर नगर टूर, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर ये मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। अब अगर हम लोग फेल हो गए, ऐसी सरकार तो नहीं जो हम लोग को पास कर देगी। जब भी किताब खोलो तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारा घर टूट रहा है। मेरा मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारा घर ना छीना जाए हम लोगों से। बहुत से ज़्यादा डर लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसलिए हमारा भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है। और अभी 18 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम है, 17 को होने वाला एग्ज़ाम हमारा कैंसिल करके 27 तारीख को कर दिया गया है। तो अगर यहाँ से सब कुछ टूट जाएगा तो हम लोग ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, तो कैसे हम लोग पास होंगे। और जबकि मेरा ग्रेजुएशन है और इतनी मेहनत से हम लोग फीस भी देते हैं, घर के कैसे करके देते हैं। जब फेल हो जाएंगे तो एक सब्जेक्ट जिसमें हम लोग फेल हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये लिया जाता है बैक पेपर का, तो वो फिर कैसे करेंगे। इतनी मेहनत से करके तो हम लोग देते हैं किसी तरीके से फीस। तो हम लोग का निवेदन सबका यही है कि हम लोगों का घर न टूटा जाए और बच्चों का भविष्य भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो उनके लिए योगी जी से रिक्वेस्ट है कि वो घर ना तोड़े। अब नींद कहाँ आती है किसी को, लेकिन अब जब वही हो रहा है, बस यही है कि जो है ना छीने तो अच्छी बात है। सब लोग यही चाहते कि हम लोग सब लोग यहीं रहना चाहते हैं सब। हम लोग यहीं पर रहेंगे, बच्चे पढ़ने जाते हैं, सबके बच्चे को एकदम से कोई छत नहीं डला ली से 20 साल 50 साल के बाद कोई छत डलाई से तो अब छीना जा रहा है एकदम से। योगी साहब तो 10 साल से बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं ध्यान दिया अभी तक के। अब एकदम से ध्यान आया कि सबको एक साथ उजाड़ दिया जाए। अरे धीरे धीरे हम लोग ने बनाया, एकदम से उजाड़ने शुरू हो गया। अरे हम लोग की सुने भी तो कुछ, जाड़े पाले में इंसान आराम कर रहा, हम लोग यहाँ ना रात को नींद ना दिन में चैन। हम लोगों को शहर है ये, आज भी खूबसूरत है कल भी खूबसूरत रहेगा। इनके बनाने न बनाने से ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ये कि आप अच्छाई करो तो भाई अच्छाई में नाम लिया जाएगा, और कुछ हम लोग जब गलत लगे कहीं ना कहीं तो मुंह से कुछ निकलेगा ही। बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को यहीं रहने दे। रोज की रोजी रोटी खाने वाले इंसान, कमाने वाले। 2014 में ही रोक दिया जाता तो कुछ आदमी तो ना बनवाते, एक ही मंजिल पर रह जाते हैं। अब 2 मंजिल 4 मंजिल जैसे परिवार बढ़ रहा है वैसे इंसान सामान बढ़ा रहा है, इंसान घर द्वार बढ़ा रहा है। जब हम 5000 रुपये किस्त देंगे तो वहाँ रोजी रोटी है, वहाँ स्कूल है, बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं यहाँ वो आराम वहाँ है। और यहाँ हम बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं झाड़ू बर्तन करने के लिए। मेरे बच्चे सेफ है, मोहल्ले वाले हैं मगर सेफ तो हैं। वहाँ तो मेरे बच्चे कोई भी ले जाए, कुत्ता बिल्ली इंसान कोई भी ले जाए उठा के। यहाँ हम अपने बच्चे चाहे 10 साल के छोड़ जाओ, 20 साल की लड़की छोड़ जाओ, यहाँ सेफ्टी है बच्चे। अपने घर के हम ही मुखिया रहेंगे और यहाँ बहुत मुखिया, मेरे मुखिया बहुत है यहाँ, हमारे दुख के साथी बहुत है मेरे। चुका है, गिनने से तबीयत खराब हो गई थी इनके, अटैक पड़ गया था। सब लोग ले गए थे महानगर सिविल इमरजेंसी में, इनके भाई ले गए थे। मेरा आदमी यहाँ नहीं था, मेरा बच्चा भी नहीं था, मगर इनके भाई सब ले गए थे हमको। 10-15 लोग लाद के ले गए थे। अभी तो हम लोग पूरे मोहल्ले में अकबर नगर में अभी हम लोगों को स्टे जो दिया गया था, अभी स्टे दिया गया है, लेकिन अभी हम लोगों को मेन जो हम लोगों के पास जो कागजात हैं, जो ज़मीन है, हम लोग जो नुज़ुल लैंड में आते हैं और हम लोगों ने नाला साबित कर रखा है, जो कोकरेल नाला को ये नदी कर दिए हैं।
तो वो नदी नहीं है बल्कि वो नाला है। और उस नाले के सबूत के तौर पर हम लोगों ने बहुत सारे कागजात जिस तरह से हम लोगों के पास है हम वो पेश करेंगे। अभी उस पर बहस, उस मुद्दे पर बहस ही नहीं हुआ है। अभी 22 को बहस होना था तो गेस्टेड छुट्टी यानी अभी राम मंदिर के उसके वजह से सारी छुट्टी बोल दी गई है। तो अगर 22 को हमारा पिटीशन जो हम लोग दाखिल किए हैं जिसमें इस मुद्दे पर हमारे वकील साहब जो बहस करेंगे, अगर वो बहस करने का मौका मिला, अगर कोर्ट बंद नहीं होता है तो हम साबित करेंगे कि हम नुज़ूल लैंड में आ चुके हैं और हमारा पट्टा बनना चाहिए और हमको फ्री होल्ड किया जाए। पूरा, हाँ बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमको गवर्नमेंट से, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर 10-20 साल की आबादी नहीं बल्कि यहाँ पे 70 साल पुरानी जब एलडीए भी नहीं आया था, एलडीए जब नगर निगम यानी एलडीए नहीं था, जब से यहाँ की आबादी मौजूद है। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि हम लोगों को यहाँ पर पूरा पट्टा और असेसमेंट हम लोगों का तो है ही है, बिजली बिल है और हाउस टैक्स है, ज़मीन के कागजात हमारे पास वही, हाउस टैक्स जमा करते हैं, पानी का टैक्स जमा करते हैं, बिजली बिल है। और सारे लोग, अगर हम यहाँ से सारे लोग अगर चले जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अपनी पहचान खो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का पासपोर्ट बना है सबका, आधार कार्ड है, यहाँ का पैन कार्ड है, यहाँ के जितने और भी जो दुकानदार हैं सारे लोगों के पास में जो है सारे लोग बना के रखे हैं, सबका जो है यहाँ पे टैक्स जमा करते हैं वो लोग का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। यानी सारे लोग पूरे जो मोहल्ले, अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं, देखिए स्कूल इतना बड़ा हमारा है, छुट्टी है, इसको भी दिखा दीजिए थोड़ा। स्कूल, हाँ स्कूल है, अभी छुट्टी चल रही है, अभी डीएम का आदेश है, जब फिर खुलने का होगा तो इंशाल्लाह फिर स्कूल खुल जाएगा। और हमारे पास जो है मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम है जो आलिया स्तर की मानता हाई स्कूल की है, जो हमारे यहाँ फरवरी में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास मोहम्मदिया मस्जिद है, जामिया मोहम्मदिया मस्जिद के हम इमाम हैं, मदीना मस्जिद के सेक्रेटरी मैनेजर हैं। और इस मदरसे के भी हम एफजेड पब्लिक स्कूल जामिया फातिमा ज़हरा लिल बनात जिसमें 256 बच्चियाँ पढ़ते हैं उसके भी हम मैनेजर हैं। यानी पूरे मोहल्ले के इमाम भी हैं और देख रेख भी करते हैं। सारे मोहल्ले वालों को किसी तरह से समझाते हैं कि आप लोग रोड पे ना जाइए, परेशान ना होइए, क्योंकि जो भी हक में हमारे फैसला आएगा गवर्नमेंट हमारे साथ है, गवर्नमेंट अच्छा ही फैसला लेगी। वो खुद भी जान रही है कि इतनी पुरानी आबादी जहाँ पर 50-50 हिंदू मुस्लिम रहते हैं और सब लोग एक, आज तकरीबन 25 से 30 साल हो गए, कभी आपस में किसी को लड़ाई झगड़ा न किसी के साथ विवाद हुआ है, न कोई ऐसा मामला हमारे महानगर थाने में आता है, कोई भी आज तक की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ इतना प्रेम से मोहब्बत के साथ सारे लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा हमको भरोसा है कि अभी हमको पसमानदा समाज के लोगों के लिए मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इतने ऑफर्स दिए हुए हैं और वो हमेशा पसमानदा की बात करते हैं। ये हमारे गरीब नवाज सरकार का जो उर्स चल रहा है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी हमारे प्रधानमंत्री जी और अपने तमाम मंत्रीगण के साथ में वहाँ चादर पेश किए हैं। तो हम उनसे भी दुआ करते हैं सरकार गरीब नवाज का हम पर ख़ास फैज़ान होगा, करम होगा कि हमारा ये मोहल्ला किसी तरह से बच जाएगा और हमको सबको पट्टा मिलके और सबको नुज़ूल लैंड मान के, क्योंकि हम लोग अवैध जो जैसे मीडिया वाले आते हैं या और भी जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि अवैध बसा हुआ है। अवैध अगर हम बसे होते तो हमारे यहाँ इलेक्शन बूथ लगता है और हम सब लोग वोट डालते हैं, यही के नागरिक हैं। यहाँ की जो आबादी जनरल सब 70 साल से रह रहे हैं तो यहाँ वोट भी डाला जाता है, सबको जिताया जाता है और इसी का नतीजा है कि 50 साल से लगातार यहाँ पर बीजेपी का सभासद है, बीजेपी का मेयर है, बीजेपी का हमारे यहाँ का विधायक हैं। यानी सारे लोग, आज तक की कोई दूसरी पार्टी वाला नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी वाले को अकबर नगर वालों ने जिताने का काम किया है और वही का सारा कुछ यहाँ पर काम भी है। आप देखिए दिनेश शर्मा जी से हमने 32 खंबा पास करवाए थे। ये जो आप देख रहे हैं 32 खंबा, इस रोड को हमने जब शिवपाल गवर्नमेंट थी यानी अखिलेश यादव की, तो इस रोड को बनवाया हमने। और उस तरफ भी आप देखिए तो माननीय क्या बोलते हैं ये हमारे मंत्री जी जितने भी हैं, कई लोग, अभी समझ लीजिए राजनाथ जी पूरा रोड बनवाए हैं, नया रोड बना। अभी जी अवैध अगर होता तो सरकार हमको क्यों बसने देती, फिर अवैध लोगों से कैसे वोट लिया जाता है। और हमारे ही वोट से गवर्नमेंट जीत रही है और हमेशा अभी देखिएगा इलेक्शन आने वाला है, जगह जगह सारे जगह बोर्ड लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं। जिस नाला को, जिस कोकरेल नदी के नाले को मतलब नदी बनाए हुए हैं, उसमें भी आप देखिए रेलवे वालों की तरफ से भी नाला का बोर्ड लगाया गया है। और उसके बाद बहुत पहले ये जो पतला पुल था उस पुल को भी शिवपाल जी के उसमें बनाया गया, उन्हीं ने उद्घाटन किया। उस पत्थर का भी हमने देखा, उसमें भी शिवपाल जी के ही पत्थर में नाला लिखा हुआ है। यानी एक नहीं तकरीबन 7 से 5 पत्थर ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने बनाया और वही चेकिंग कराई और उसमें नाला लिखा हुआ है, लेकिन अब उसको नदी बताया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से यही दरखास्त करेंगे कि उनको रिवर फ्रंट बनाने के लिए पहले 80 फीट की बात चलती थी, अगर वो 80 फीट लेना चाहते हैं तो मुकम्मल 80 फीट ले लें, 100 फीट ले लें, 200 ले लें, 300 ले लें,
जितना ज़रूरत है उतना ले ले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये 25,000 ये आबादी जिसमें तकरीबन 2200 मकानात हैं इनको ना गिराएं, बल्कि जितनी ज़रूरत है उनको ले लें। और जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए कोई इस तरह से यहाँ पर फ्लैट वगैरह बना दें, उसी में उन गरीबों को दे दें। क्योंकि यहाँ की जो गरीब लोग हैं, जैसे यहाँ से हम लोगों को बहुत दूर यहाँ पे बसाया जा रहा है, वो भी 5,80,000 रुपये लिया जा रहा है। और उसमें एक परिवार नहीं बल्कि 5-5 परिवार, 6-6 परिवार एक साथ रहता है। तो उसमें तो दो कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम किचन है, तो इसमें एक ही परिवार रहेगा, बाकी परिवार कहाँ जाएगा। तो ये परेशानी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मामलात हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तकरीबन 1-1.5 महीने से लोग ना भी खाना सही से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कब बुलडोजर आएगा, कब पुलिस आके हमको नोटिस चिपका के जाएगी, कब हमको खाली करना पड़ जाएगा। इसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। हमारे बहुत सारे स्कूल जो बच्चे आते थे वो स्कूल आना बंद कर दिए। इस डर का माहौल है, दहशत का माहौल बना हुआ है। कभी भी पुलिस फोर्स आ जाती है, कभी भी फोर्स आ जाती है, कभी भी लोग जो खाली करके गए हैं वो अभी तक दोबारा नहीं आ पाए, और कुछ लोग आए हुए हैं तो उनके बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। पढ़ाई मतलब बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। बहुत सारे बच्चों के हमारे यहाँ एग्ज़ाम, छमाही एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चे में 2-2 पेपर, 3-3 पेपर हुए, उसके बाद पेपर देने आए। तो लग रहा है नहीं, बिल्कुल पूरा भरोसा है हमको, इसलिए कि क्यों हम लखनऊ में जब निगाह डालते हैं तो पूरा शहर लखनऊ में तकरीबन 25 से 26 ऐसी आबादी है जो वो भी नुज़ूल में आती थी, जिसको गवर्नमेंट ने पट्टा कर दिया है, जिसको गवर्नमेंट ने जो है सीवर लाइन डाल के और उसको मुकम्मल तौर से उनको नाप के ज़मीन दे दिया है, और उसको पट्टा करके जो पैसा बनता था वो गवर्नमेंट ने ले लिया है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि वो भी हमारे मोहल्ले को नपा लें, और जिसका जितना स्क्वायर फीट है, किसी का 1,000 है, किसी का 500 है, किसी का 2,000 है, वो नाप करके और जितना पैसा बनता है वो पैसा ले ले। उनको मशवरा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत रहम दिल के हैं, लेकिन उनको लोग सही मशवरा नहीं दिए। उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ जितनी आबादी है सारे लोग तैयार हैं कि हमारी ज़मीन जो हमारे मकानात हैं उसको नाप कर पैसा ले लें, बिल्कुल तैयार हैं हम, किसी तरह से किस्त बांधें। गरीब लोग रहते हैं, सब थोड़ा थोड़ा करके सारा किस्त अदा कर दिया जाएगा। यही हम चाहते हैं कि हमारा जो मदरसा है, आज आलिया स्तर की जो मानता हाई स्कूल की हमने ली है, उससे पहले जांच आई थी, मतलब डीएम की जांच है, सारी जांच होती है, तब हमारा मदरसा रजिस्ट्रेशन होता है। हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिलाते हैं हम सारे बच्चों को। अभी हमने भविष्य दाव पे लगी है, सारे बच्चे एग्ज़ाम कहाँ देंगे, कहाँ रहेंगे, और हमको गवर्नमेंट को भी जवाब देना है। पूरा पोर्टल लॉक है, अब तो हम जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं वो गवर्नमेंट वैसे ही हमारे मतलब पोर्टल बना हुआ है, वो गवर्नमेंट उसमें देख सकती है। कैमरे लगे हुए हैं हमारे मदरसे में, स्कूल में सारे बच्चों को बाज़ाब्ता साइंस, मैथ, गणित, हिंदी, साइंस टीचर भी हम लोगों के यहाँ थे, उस साइंस टीचर को भी अब बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उनको भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा परेशानी है कि बड़ी दुश्वारी, परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आस है, क्योंकि हम लोगों 70 साल से यहाँ आबाद हैं, इसलिए आस है कि हम लोग नुज़ूल लैंड में आ चुके हैं। और गवर्नमेंट को जब ये पता चलेगा कि ये लोग नुज़ूल लैंड में हैं तो हमें पूरा यकीन है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी का भी हम लोगों ने बयान बहुत सारा सुना है, यूट्यूब में भी है, और हमने हमेशा फेसबुक वगैरह में भी देखा, कई लोगों के व्हाट्सअप भी करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ बुलडोज़र नहीं चलेगा, बल्कि बुलडोज़र बनाया गया तो माफियाओं के लिए, ये गरीब बस्ती में चलाने के लिए, गरीबों के लिए नहीं बना है। इसी वजह है कि हमारे यहाँ जो बुलडोज़र आए भी थे उनको सही पता चला कि अभी स्टे भी हो गया है, फ़ौरन बुलडोज़र को हटा दिया गया है। पुलिस की फोर्स थी वो भी हटा ली गई है। तो योगी आदित्यनाथ जी से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि अभी राम मंदिर का ओपनिंग जो करने जा रहे हैं, जितने लोग, जितने भी मंत्रीगण आएंगे उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमको, हमारा ये मोहल्ला अकबर नगर है, इसको किसी तरह से कोशिश करके पट्टा बनवा दें, और जितना रिवर फ्रंट के लिए जगह चाहिए वो ले लें, और हमारे मोहल्ले को खुशहाल गुजारने के लिए सबसे आशीर्वाद लेने का काम करें। तो नहीं है, 24,100 है। हमको तो 40 बरिस हो गया, मगर यहाँ के लोग 70 बरिस से ऊपर से है, कम में नहीं है। ये तो ये सरकारी नहीं लग रहा, जो बसाया वो जाने कि सरकारी रहा कि अकबर ने बसाया और राज्यपाल ने बसाया और बच्चूलाल नेता ने बसाया। जब सुविधा ना दिए होते तो यहाँ कोई बस में न करता, तो सुविधा दे करके, सारी चीज दे करके अब उजाड़ रहे हैं। हम लोग को उनसे निवेदन यही है कि हम लोग को यही रहने दें, जो भी एक पैसा लागे, जो भी जितना लगाना है उतना ले, टैक्स ले। अब भाई हम लोग को उजाड़ा ना जाए, वो ले रही है 8 लाख 5 लाख पर वो दे रही है। मान लीजिए ये बड़ा हम लोग के लगे 1 रुपया नमक खाने का पैसा नहीं है, तो हम 5 लाख दे कहाँ से? हाँ,
सब मिल रहा है कि हम लोग रोड वाले लोग को बत्ती नहीं दे रहे हैं। हाँ, बिजली काट दी। हाँ, इतना ये भी है कि राशन कार्ड जो लेवे जा रहे हैं यहाँ के लोग, तो उनको साइन करवा ले रहे हैं, राशन ना मिली। हाँ, क्यों क्यों क्यों? अब वो जाने, योगी जी जाने, सरकार जाने। राशन नहीं लेने गए हैं हम लोग। अपने घर में राशन, मेरे घर में है भी नहीं, हम राशन नहीं लेने जा रहे। राशन कार्ड है, हर महीना मिलता था, पहले 2 महीने में 2 बार मिलता था, अब तो 1 बार मिलता हो। तो आज राशन कार्ड मेरा छीना जा रहा है। हम लोग राशन कार्ड कैसे छीना दे? हाँ, अब घर छीना जा रहा है, अब राशन कार्ड छीना नहीं है, मगर ये पहले सरकार है कि हम लोग का राशन पानी सब तरह से तबाह कर दिए हैं। बनाए तो हैं मगर इसीलिए ना छीन रहे हैं। आज नहीं बनाया होता तो नहीं छीनते। क्या कहेंगे उनको? उनको जो वोट देंगे हम सरकार को कोई वो नहीं दे रहे। बेकार हो रही है। 3 लड़कियां हम सड़क पर लेके कहाँ लेटेंगे? क्या करेंगे? हम लोग तो ऐसा ही लगता है हम लोग के ऊपर बिल्डोजर चला दे। मेरे घर पे न चलाए, हम लोग के ऊपर चलाए। मेरे घर पे तो आ रही है, बोला मेरे दुकानों की बिजली कट गई, मेरे दुकानों के पानी कट गया, अब राशन लाने में मुश्किल कर दिया, हर एक चीज की परेशानी हो गया, सर पे सबकी लाट काट दिया गया। पानी भी बंद? हाँ, पानी भी बंद कर दिया गया, राशन भी लाना बंद कर दिया गया। अब हम लोग खाए कैसे जिए? हम लोग को क्या मौत मांगते हैं तो आके बिल्डोजर चला दे, हम लोग मर जाए यहाँ पे। तारीख तुलुक हम लोग की मौत लेना चाहते हैं, मार डाले जितना हम लोग के मार डाले। हम लोग पूरा अकबर नगर बिल्डोजर के आगे लेटना चाहते हैं, फिर हम लोग के ऊपर बिल्डोजर चला दे, फिर मेरा घर तोड़ दे। हम लड़कियां लेके 3 लड़कियां सयानी कुछ कार करा दे, क्या कार करा दे? 3 लड़कियों को ले जाके सड़क पे ना दे। हाँ, लड़कियों को कहते पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा शिक्षा दो। अब लड़कियों को कार कराओ, बेटी कैसा बच जाएगी? 3 लड़कियां हैं, सयानी घर देने की बात करते हैं, लैट्रिन बाथरूम देने की बात करते हैं। बात नहीं कर रहे हैं, पैसा लेने की बात कर रहे हैं। कहा था 10,000 जमा करो पहले, फिर 50,000 जमा करो, फिर 800 हर महीने में जमा करो। मेरे पास 2,000 की कमाई है, हम कोठी करने जा रहे हैं। देखो, बर्तन मांजने दूसरे की दुकान, अब दूसरे घर में बर्तन मांज के लाएंगे तो 2,000 तो मिलेगा। 2,000 में बच्चन का पाल रहे हैं बाप, फिर अस्ताउमा पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई जा रही है। जब यहाँ नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे हम? 3 लड़कियाँ, 1 भैया है। अब भैया की पढ़ाई खत्म करके दूसरे दुकान पे काम पे बैठाया, अब वो काम बंद हुआ है, सारी दुकानें टूट गई है। अब मेरा बच्चा भी नहीं काम कर रहा है, हम दूसरे घर में काम करने जा रहे हैं। मेरा काम 1 2 3 रहा, छूट गया, 1 काम बचा हुआ है। अब वो काम छूट जाएगा तो मेरे बच्चे भी भूखन मरे लगेंगे। हम राशन आने जाएंगे तो राशन कार्ड छीना जा रहा है, उसकी डर में राशन नहीं लेने जा रहे हैं। अब हम क्या करें? बहुत मजबूर हैं। टाइम मिला, बहुत दौरही किया गया दुकान वालों को, तो दुकान वालों को तो माफिया में रख दिया गया कि दुकान वाले बहुत मजबूत हैं। हमारे पास 2 मकान है, 3 लड़कियां हैं, तो अब छोटे-छोटे कमरा बने हैं। हम भाड़ा देंगे तो हम लोग अपने खुद ही रहने का हम लोग का सुविधा नहीं है। बस इतना है, तो हम लोग को छत है मेरी, तो छत हमको बहुत उजाड़ने दे तो हम लोग कमरा किराए कहाँ दे पाएंगे? इतना जो हम लोग के पास है ही नहीं सुविधा, तो हम लोग किराए पर देंगे। यानी झूठी खबर चलाई जा रही है। यहाँ मीडिया वाले भी ले जाते हैं, बात झूठी छोड़ देते हैं। नहीं चाची, देखिए ऐसी बात नहीं, आप जो बोली हम वही दिखाएंगे। ऐसी नहीं कि हम बदल के दिखाएंगे। मेरी तरफ से हम हाथ जोड़ के कहते हैं मेरा अकबर नगर बच जाए। मैं अकबर नगर की तरफ से हम हाथ जोड़ रहे हैं। हम मोदी के और जोशी के सबके आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं। हम वोट देना चाहते हैं। हम वोट तो अब दिया, हम सरकार बनाया, फिर से सरकार बनाएंगे। जब हम कहीं चले जाएंगे तो कहाँ सरकार बनाएंगे? फिर हम पता नहीं कौन इलाका हम लोग पहुँचे। रहेंगे तो देश में ही रहेंगे। हाँ, हमको अब देश में रहेंगे, कहाँ का देश हमको है पता? तुम रोड पे पड़े थे, कहाँ पड़े, कहाँ मेरा आधार है? हाँ, तो वहाँ कौन जाएगा बचाने के लिए? हाँ ना, हर चीज कुछ का सुविधा नहीं है। क्या चाहते? 70 साल से कह रहे होते, अगर अवैध होती तो 70 साल से यहाँ कह रहे होते। हमारा राशन कार्ड, पहचान पत्र, हर एक सारी ID यहीं की है हमारी। पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, और फिर नाली सड़क भी बनी हुई है यहाँ पे हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है भैया। हम लोगों को सुविधाएं सरकार ने दिया इसलिए क्योंकि वोट उनको बराबर मिलते रहे जी, वोट के नाम पे दी गई है। और हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे अकबर नगर के, सब लोग बीजेपी को वोट देते हैं। हम लोग बीजेपी वाले आदमी हैं। और बताओ, बीजेपी वाले आदमी अगर हम लोग को बेघर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भैया? बस हमको आपसे यही बात कहनी थी। अब मार्केट की जो है काट दी गई है, मगर लाइट जो है महल्ले की लाइट आ रही है गाँव में आ रही है। हाँ, क्योंकि महल्ले की लाइट काट देंगे तो बहुत दिक्कत, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं। यहाँ पे 1400 घर हैं। क्या 1400 घर हैं या उससे और ज्यादा? नहीं, 1400 घर से ज्यादा है भाई यहाँ पे। हाँ, क्योंकि कुछ किनारे भी बसे हैं। अगर कुछ करना ही है तो अपने हिसाब से कर ले, मतलब ताकि पब्लिक को ना परेशानी हो। 2600 घर हैं यहाँ पे लगभग। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा।
सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। हम लोग अपना अकबर नगर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। सरकार बोले कि जाएंगे तो हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, हम लोग लेट जाएंगे बुलडोजर के आगे। भैया हमसे तो बहुत दिन से रहे, 70-80 साल हो गए, सास ससुर सब यहीं खत्म हो गए। हाँ भैया, बस सरकार से यही है कि हम लोग को जहाँ है वहीं रहने दें बस, और कुछ नहीं। अभी हटाए तो बहुत अच्छी बात है भैया, यहीं रहने दें। जमाना था जिसके सास ससुर सब खत्म हो गए, हम लोग तो सासे ससुर के बरसाए में हैं, हम तो यहाँ के बहुरिया हैं। तो क्या करेंगे अभी, क्या कहना चाहती है? भैया जब नाले था तभी हटा देना चाहिए, जब ये बिल्डिंग बन रही थी, घर बन रहा था, जब छत लग रहा था तभी सरकार को रोक। सवाल तो यही है कि अगर आप लोग अवैध जमीन में बसे हैं तो सरकार को पहले से पता होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ पे बसे हुए हैं। जब हाउस टैक्स, नगर, बिजली बिल, पानी बिल सब पूरे रसीदें रखी हैं, ले लीजिए आप, दिखा रहे हैं हम आपको, तब काहे नहीं मतलब हटाएंगे इसको, काहे ली नहीं सब सामान। अभी सड़क या नाली देखो सब कुछ तो बन रहा है, हाँ तो सरकार को तो बताना चाहिए। सरकार वोट ली बसाएं तो क्या बुझाड़ रहे हैं। अगर हम लोग अवैध हैं तो अवैध थे हम लोग, तो हम लोग को शुरू से बसाया ही क्यों गया यहाँ पर? काहे राशन कार्ड बना हमारा, काहे आधार कार्ड बना, काहे बिजली का बिल हमारा आता है, काहे हाउस टैक्स आता है, काहे पानी का टैक्स आता है। इतने बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं अकबर नगर के अंदर, ईडम मॉडल जैसा स्कूल, बड़ा सा स्कूल बना हुआ है, मंदिर बने हुए, मस्जिद बने हुए, मदरसे बने हुए। इन सबको रोकना चाहिए था शुरू से ही कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ें मत बनाओ, आने वाले समय में ये दिक्कत करेंगी अगर ये अवैध है तो। हर प्रकार के लोग यहाँ हैं, यानी सापा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग, सब लोग हम यहाँ वोट मांगने हमेशा बराबर आती है। सिर्फ वोट के लिए, वोट के लिए बसाया गया, वोट के लिए ही क्या बोलते हैं उजाड़ा जा रहा, क्या कहे के लिए उजाड़ा जा रहा मालूम नहीं, केल्डी उजाड़ रही, कौन उजाड़ रहा है। बस हमारे योगी जी से यही क्या बोलते उम्मीद करते हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं बस हमको वहीं रहने दिया जाए, जो भी यहाँ का टैक्स वैक्स लेना चाहे वो लेते रहे बराबर, हम लोग सब देने को तैयार हैं। अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवा। क्या मांग रहे हैं? नोटिस, कागज, सब आधार। ये कह रहे हैं आपसे क्या? नहीं उन्होंने, हाँ फोटो बस खींचा और कुछ पूछा नहीं, क्या कह रहे हैं कि जाना है आपको, नहीं जाना? नहीं, कुछ नहीं कहा। पेपर यार जो है कुछ नहीं कहा। पेपर ऊपर पेपर देखा? हाँ पेपर तो देखा, जो पुराने पेपर आपके, पुराने पेपर। हाँ पुराना जो टैक्स वो देखा है। अच्छा टैक्स देख रहे थे, बाकी साइन कराया कहीं? नहीं साइन में कुछ नहीं। अच्छा चाबी क्या कहा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहा, खाली सर्वे किया है कि आपने फॉर्म भरा है तो आप यहाँ हैं कि नहीं। भैया यही अपील है हम लोगों को कि हम लोगों को बस्ती से यहाँ से ना निकाला जाए, हम लोगों की बस्ती ना खाली कराई जाए। अगर खाली करा देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खाके जाके, क्योंकि किसी जिसका घर पुरिया था देहात में कहीं भी सब तोड़वा के अपना मेहनत मजदूरी करके सब बनवाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा इंसान करके बनवाए से। किसी के दीवार थी तो मड़ई, छत नहीं, किसी की दरवाजा नहीं लगा था भैया, सब चीज हुआ है, धीरे धीरे करके बना है सब कुछ। अब हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि हमको लोग को यहीं रहने दो, चाहे भूखन मरे चाहे प्यासन मरे, हम लोग का सुविधा है यहाँ। बत्ती भी मिली, नालियाँ भी मिली, पानी भी मिला, साधन हमका हर कुछ यही मिलता है, हमको कोई चीज की तकलीफ नहीं यहाँ है। भाई यही है कि हम लोग यहाँ से जाए नहीं, बस कल खाली करवाने आए थे, अगर फिर आएंगे, अगर फिर आगे आएंगे तब क्या होगा? तो अल्लाह मालिक है भैया, क्या करेंगे भैया? हम लोग आएंगे तो हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग यही पाएंगे। कितना परिवार है वैसे? हमारे हिसाब से कम 15,000 हमारे आवासी हैं यहाँ पे। एक मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी की, इस एरिया की बात कर रहे हैं। अभी उस पार आप गए नहीं है, उस पार भी हमारे इससे ज्यादा है। इस एरिया में करीबन 15,000 की आबादी इस तरफ की है, ठीक है। और पूरे कुल हमारे पूरे मोहल्ले की आबादी करीबन कम से कम 50 से 60,000 की आबादी है। और हम लोग करीबन यहाँ रह रहे थे करीबन 70 से 80 साल से, ठीक है।
हमारी नानी दादी सब यहीं पर रहने वाली, ठीक है। अब अचानक से बोल रहे कि यहाँ पर कच्चा मकान है। अच्छा ये आप बताइए, से एक बार थोड़ा कैमरा घुमाइए और यहाँ बताइए झुग्गी कहीं पर, यहाँ पर झुग्गी या झोपड़ी कहीं पर है भाई। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का अकाउंट, भाई सब कुछ हम लोग के पास, सारे प्रकार दे रहे हैं भाई। हम लोग करीब 70-80 साल से रह रहे हैं, इससे पहले कभी आपत्ति नहीं हुई। अचानक से आ रहे भाई, कह रहे भाई जाओ यहाँ पे नाजुल है भाई जब नाजुल है भाई, ये जो बना है भाई, जो रोड बनी है, जो खड़ंजे बने, ये भी सरकारी जो अपने हाथ कोई बनवा नहीं सकता भाई, ठीक। जो बिजली के खंभे में लगे हैं भाई, ये इंसान तो अपने आप लगा नहीं सकता भाई, सरकारी लगा सकती है ना। कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। प्रशासन से हम लोगों को यही गुजारिश है कि हम लोग को यहीं बसाया जाए। हम लोग कहीं नहीं जाए। 60 साल हो गया, 70 साल लोग 90 साल से रह रहे हैं। अब उनको दिख रहा है कि ये मकान ले लिया जाए, यहाँ क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? लोग 90 साल से रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे ठंडियों में लेके कहाँ जाएंगे? आवास दे रहे हैं तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया उनको किस्त भर के कहाँ से देगा? 4 लोग हैं हम लोग परिवार में, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा भैया। हम लोग जाएंगे तो वहाँ उनको सरकार हमारा मकान ले रही है और खुद पैसे लेके दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे लोगों का हमारे लोगों को मकान दिया जाए, हम लोग नहीं लेंगे वो मकान। यहीं मर जाएंगे, खप जाएंगे, हम लोग जाएंगे नहीं। रोटी पे रोक लेते हैं, मतलब अगर कुछ लेके भी आओ तो सामान अमन कहते हैं कि जो चला गया वो चला गया, अब दोबारा वापस सामान यहाँ नहीं आएगा। खाने की जितनी रोड की दुकानें थी वो सारी बंद कर दी गई है, टोटल रोड की सारी दुकानें बंद है। हम लोग को अगर कुछ लेना होता है तो या तो निशादगंज जाए या तो इधर जाए। यहाँ पर पढ़ती है रजत इंटर कॉलेज में, 12वीं क्लास मेरी लड़की है, कहती है अम्मी हम वकील बनना चाहते हैं, अम्मी हम ये करना चाहते हैं, हमें और पढ़ाई चाहिए। हम दिन भर मसाला बेचते हैं रोड पर, 2-2, 3-3 रुपए के कुरकुरे मसाला बेचते हैं बिटिया। अगर हम अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, 2 बेटे हैं, 2 लड़की, 1 लड़की है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों किसी को परेशानी हो रही? क्यों रहना हम लोग का भारू हो रहा है? जब यहाँ पर 2 मड़ैया बनी थी, जब लगड़ भग्गे लगते थे, शेर लगते थे, बच्चों को घर घर उठा कर लेकर जाते थे, खा लेते थे, तब सरकार थी, तब भी सरकार थी, तो सरकार ने क्यों नहीं रोका कि यहाँ पर मत बनाओ? तब अकबर आए थे, बसा के चले गए थे। आज हम लोग के पास हर प्रूफ, हम लोग के बच्चे सऊदी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हर पासपोर्ट बना है, आधार बना है, हर चीज बना है भाई। मकान का टैक्स जमा करते हैं साल के, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, बत्ती का टैक्स, हर चीज का टैक्स। तो किस वजह से नाजुल बताया जा रहा है? वो सरकार कह रही है कि जो इंडिया वाले हैं उनको दे दो, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा करके उसको जो बाहरी आते हैं अंग्रेज लोग वो यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब उनको शिफ्ट करा जाएगा, हम गरीबों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हम लोग कहते हैं गंदी नली के कीड़ा है हम लोग। कि आज कोई मोहब्बत करने वाला होता कि भाई तो भाई तुम लोग घबराओ ना, हम लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं। आज इस सरकार में हमको फना फिल्ला किया जा रहा है, हमारे घर को छीना जा रहा है, हमारे बच्चों के घर का साया छीना जा रहा है। ये कैसी सरकार है भाई? रोजी भी गई, रोटी भी गई, घर भी जा रहा, मकान भी जा रहा, उसके बदले दे रहे हैं, जंगल बियाबान में ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं कि 10,000 रुपया दो पहले, उसके बाद में किस्त अदा करो। तो हम कहाँ से गरीब आदमी मेरा बच्चे बेचे कि बीबी बेचे? कहना ही चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जब सुविधा दिया है, गवर्नमेंट ने राशन कार्ड बनवाया, गवर्नमेंट ने पहचान पत्र बनवाया, रोड यहाँ की बनवाया, पानी दिया, बिजली दिया, तमाम बच्चे यहाँ से भेड़िया उठा ले गई। उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? और अब जब यहाँ पर आबादी हम लोगों की हो गई है, सब कुछ होने लगा है, तो अब ये गवर्नमेंट हमसे लोगों को खाली करा रहे, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ पर आप 25-30 फुट की ऊंचाई पर आप खड़ी हो, ये 25-30 फुट की गहराई पे था। हम लोगों ने इसके बच्चे मिल गए, न जाने कहाँ से मिट्टी ला कर पाटा फूटा बराबर किया। आज इस जमीन को सतह पर लाए तो आज हमसे छीनी जा रही है। नालों से मिट्टी नहीं पाला, हम लोगों ने बहुत दूर से ला के सर पे डो के ला के पाटा है घरों में। 3 महीने से हम लोगों ने पाटा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए, कहाँ चले जाए हम लोग? पहले 5,000 रुपये आप वो दिए, फिर उसके बाद 50,000 रुपये चाबी मिलने के बाद 50,000 रुपये दिए, तब चाबी आपको मिलेगी। और वहाँ पता रूम में लाइट है कि नहीं है, कि पता पल्ला है कि नहीं कुछ। हाँ, लाइट तो काट दी गई है, दुकानों की काट दी गई, मगर मोहल्लों में तो आ रही है। तुम्हारे पास में तो मदद करे वाला? हाँ भाई भैया है, बोल रही है। कब मदद करी हो? आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी दिल है, आपका भी जान है, आपका भी शरीर है, कि आपको भी हिफाजत चाहिए। कब हमारी मदद करी हो तुम लोग? तो परमाणु बम बना के रखी नहीं हिंदुस्तान में, छोड़ दो, छुट्टी मिला, क्या जुल्म कर रहे हो? ना गरीब रहेंगे यहाँ पर, ना झुग्गी झोपड़ी। बस है, भी अमीर होते तो महलों में रहते, आज झुग्गी झोपड़ी क्यों बना के रहते हैं? अब यहाँ की औरतें कोठी बंगला, तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ सबके यहाँ झाड़ू बर्तन करके, आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे जिला रहा है। तो बताइए अब यहाँ से हट के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे करने? क्या जंगल में हम लोग रह रहे हैं वहीं पे रहने दीजिए, पक्का मकान नहीं दीजिए हम लोग को। हाँ, ऐसे ही रहने दीजिए हम लोग को। भीकमपुर ने देखा भी उजाड़ के, भीकमपुर में अब इंसान को डाले में भर के ले जाके पारे में छोड़ दिया।
रिवालिस कितना, हमको उतना ना चाहिए। हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं कहूँ भी, हम लोग यहीं रहेंगे झोपड़पट्टी में। पहचान पत्र बनाए, आधार बनाए, क्यों बनाए सरकार? वोट हम लोग से क्यों लेते हैं सरकार? न ले वोट हम लोग देने जाते हैं सरकार को, और फिर भी उजाड़ रहे हैं मड़ैया। क्यों उजाड़ेंगे मड़ैया? हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अबकिन आ जाए जाएंगे नहीं, अबकिन खाली नहीं करेंगे झोपड़पट्टी हम लोग। अब सरकार आएगी तब खाली होगा। ओगी आएंगे तब भी खाली होगा। यहाँ आ जाए ओगी आ जाएंगे नहीं हम लोग झोपड़पट्टी खाली करके। एक दफा हम लोग को भगा के, एक दफा हम लोग सामान निकाल के चले गए। अब हम लोग फिर आ गए, हम लोग का ठिकाना नहीं मिला कहूँ। हम 2-3 हजार का मकान ना ले पाएंगे। दीदी मेरे 2 बच्चे हैं, यहाँ से दुकान टूट गई, खाना खाने के लिए हम लोग को परेशानी हो गई। यहाँ से हमारे हस्बैंड काम करते थे, हम लोग का पेट यहीं से चलता था। अब यहाँ सतरिक रोड पे काम करने कमाए, किराया देंगे गाड़ी का कि खाएंगे कि बच्चों को जो है क्या होगा हम लोग को। यहाँ से हर चीज़ की हम लोग को सुविधा थी दुकान से, अब दुकान टूट गई, हम लोग को खाने की परेशानी है। बताइए अब किसके आगे जाके हम लोग रोए? सरकार दे देता है 15 दिन का राशन 1 महीने का, तो कितने दिन खाएंगे? इस लड़ाई में सारी उम्मीदें छोड़ दी गई थी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी कोशिश कर ली थी। न्याय की कहीं गुहार लगाने पर कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। इवन हमारी महिलाओं, औरतों, बच्चों ने मुख्यमंत्री से कई बार गुहार लगाई, लेकिन गुहार नहीं सुनी गई, मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। हमारा कोर्ट पर विश्वास था, संविधान पर विश्वास हुआ। आज हम पूरे अकबर नगर वासी कोर्ट पर ये विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास रखते हैं। लिखित दुआओं का असर हुआ और गरीब मजलूमों को आज न्याय मिला संविधान के जरिए। हमें कोर्ट पर हमेशा विश्वास रहा। आज हिंदुस्तान की जनता हमारे भारतीय संविधान पर आज गर्व करते हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान पर हम गर्व करते हैं। कब तक के मिला है आपको स्टे? हमको अगली डेट हमारी 22 तारीख तक है। 22 महीने तक का स्टे हमें मिल गया। 22 जनवरी अगली सुनवाई है। आगे कंटिन्यू हमारा स्टे चलता रहेगा 4 महीने। मैं गरीबों की खातिर लड़ूंगा सदा, बनके सेवक तुम्हारा रहूंगा सदा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ऐ मालिक, ऐ खालिक, ऐ परवरदिगार, ऐ इज्जत वाले, ऐ शान वाले मौला, तू रहीम है, तू करीम है मौला। मौला करीम, जिस हिंदुस्तान को हम जानते हैं जहाँ मोहब्बत की फिजा रहती है, मौला जहाँ मोहब्बत की फिजा हर वक्त बहती रहती है, जहाँ इंसान एक दूसरे की तकलीफ और दुख दर्द में शरीक होता है, मौला करीम जिस हवा और फिजा को तरीक नवाज ने चलाया, जहाँ दिलों को जोड़ने का काम होता है, मौला उसी फिजा को चला दे, उसी कर्म का पार्वती पिता महादेवा। एक दंत्र दयावंत चार भुजाधारी, दंत्र दयावंत चार भुजाधारी, मत दूर सोए मूर्ति की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते घोड़ी को काया, अंधन को आँख देते घोड़ी को काया। बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीन राज रखो शंभु
उनके घरों में हिफाजत के साथ रखे मौला करीम। ये दिलों की सख्ती को ख़त्म करे मौला करीम। तू रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही इज़्ज़त वाला है, तू ही शान वाला है मौला। लोगों की परेशानियों को आसानियों में बदल दे मौला। तू ही राहत देने वाला है, तू ही अंधेरे में रोशनी करने वाला है। मालिक व खालिक, तो हमारे इस नफली रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल कर। तो मौला करीम हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल कर। मौला करीम अकबर नगर के खुसूसी तौर पर तमाम लोगों को मौला करीम उनकी रिहाइशगाह में रहना नसीब हो। मौला करीम तमाम हाकिम से आज इस रोज़े की निस्बत से दुआ करते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं मौला करीम इन सब की तकलीफ़ों को सुन लिया जाए और इन सब को अपने घरों में रहने की इजाज़त दे दी जाए। ये मुल्क के वाशिंदे हैं, ये इसी मुल्क के वाशिंदे हैं। इनको खूबसूरती के नाम के ऊपर उस जगह को नस्ते नाबूद न किया जाए, उसको तोड़ा न जाए। उनके घरों में उनके घरों में इज्जत के साथ रहने का सामान किया जाए। आज लखनऊ के तमाम बाशिंदों ने रोज़ा रख के रब करीम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया और इसके ज़रिए से हुकूमत हिंद और सूबाई हुकूमत को अपनी गुहार को पहुँचाने की कोशिश की। वो हमारी इस दर्दमंदाना आवाज़ को सुने और जो छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, गरीब अपने घरों में रह रहे हैं मौला करीम उनके रहने के सामान या अता करे और कानून बना के उनको वहाँ हुकूमत बसाए। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं दुआई कलमात के साथ हम अपने रोज़े को खोलते हैं। वाक़ दवा की बरकतें हम सब लोगों के घरों में अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मोहल्ले की हिफाजत अता फरमा, मोहल्ले की हिफाजत अता फरमा। तमाम परेशानी, मुसीबत, तकलीफ को दूर फरमा दे। ये अल्लाह हम सब की उम्मत को अपना खास फज़ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।